नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न, सत्ता की साझेदारी किसके लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सत्ता के दुरुपयोग से बचाव के लिए। ठीक है, सत्ता के दुरुपयोग से बचाव के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर, 2 या 2 से अधिक सामाजिक समूहों में सत्ता बांटने को क्या कहते हैं। बांटने को क्या कहते हैं, सामाजिक साझेदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किसके बीच है। किसके बीच है, तो डच और फ्रांसीसी भाषाओं के लिए। ठीक है, भाषाओं के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, सत्ता का विभाजन एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, सत्ता का विभाजन एक आवश्यक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन किसके बीच होता है। किसके बीच होता है, तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज किस स्तर की सत्ता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज किस स्तर की सत्ता है। किस स्तर की सत्ता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जान लीजिए सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर, अधिनायक तंत्र में सत्ता किसके पास होता है। किसके पास होता है, तो एक व्यक्ति या समूह के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, बेल्जियम में भाषाई समस्या को कैसे हल किया गया। कैसे हल किया गया, तो संविधान का संशोधन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर, भारत में सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन किस रूप में है। किस रूप में है, तो आरक्षण प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरक्षण प्रणाली के रूप में है। अगला प्रश्न 13 नंबर, शक्ति के विभाजन का उद्देश्य क्या है। क्या है हमारा, तो हमारा क्या है, सत्ता का संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, किस देश ने सामाजिक तनाव के कारण 2 भागों में बंटवारा किया। बंटवारा किया, तो श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 15 नंबर, सत्ता विभाजन का उदाहरण कौन सा है। कौन सा उदाहरण है हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कब लागू हुआ। कब लागू हुआ, तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस संशोधन से पंचायती राज लागू हुआ। पंचायती राज लागू हुआ, तो 73वां संशोधन में। ठीक है,
अगला प्रश्न 18 नंबर, सत्ता का सिद्धांत किस विचार ने दिया? सत्ता का सिद्धांत किस विचार ने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोंटेस्क्यू ने दिया था। अगला प्रश्न 19 नंबर, सत्ता के विभाजन में क्षैतिज विभाजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच का विभाजन को क्या कहते हैं? सत्ता के विभाजन में क्षैतिज विभाजन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर, लोकतांत्रिक सत्ता विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। ठीक है, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टॉप 20 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत किस प्रकार का संघ है? भारत किस प्रकार का संघ है? संघात्मक। ठीक है, संघात्मक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारतीय संघ में कितने स्तर की सरकार होती है? कितने स्तर की सरकार होती है? तो 3 स्तर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ किया गया? विभाजन कहाँ गया है? कहा गया है? तो 3 सूचियों के रूप में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो 1992 ईस्वी में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? कब दर्जा मिला? 73वें संशोधन में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, संघ सूची में आने वाले विषय हैं। संघ सूची में आने वाले विषय हैं तो रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सूची में कौन सा विषय आता है? राज्य सूची में कौन सा विषय आता है? तो पुलिस आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न 8 नंबर, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं तो दोनों केंद्र और राज्य के लिए। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो मान्य होता है। किसका मान्य होता है? तो केंद्र का होता है। जैसे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं तो मान्य किसका होगा? केंद्र का होगा मान्य। ठीक है, कानून का। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? तो प्रधान। ठीक है, प्रधान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में होता है। ठीक है, 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। नगर पालिका का अध्यक्ष होता है मेयर। ठीक है, मेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, राज्य सरकार के मुखिया को क्या कहते हैं? राज्य सरकार के मुखिया को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित
करते हैं, निर्वाचित करते हैं। तो संसद और विधायक, ठीक है, संसद और विधायक। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत संविधान किस व्यवस्था पर आधारित है? किस व्यवस्था पर आधारित है? तो संसदीय और लोकतंत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, केंद्र और राज्य में मतभेद होने पर विवाद कौन सुलझाता है? कौन सुलझाता है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, संविधान में संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है? की गई है तो भाग 11 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम स्तर की आम सभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था में सत्ता की विकेंद्रीय क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो कार्यभार बांटने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, ठीक है, 20 नंबर, भारत में नगर निगम किस क्षेत्र में होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए क्लास को और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि टॉप 25 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का सबसे मुख्य रूप क्या होता है? मुख्य रूप क्या होता है? तो चुनाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर, चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल किसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं? किसके लिए करते हैं? तो सत्ता में प्राप्ति के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत में आम चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो 5 वर्षों पर होता है, ठीक है। आप लोगों को तो पता होगा, ठीक है ये। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की देखरेख कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, जब विभिन्न दल किसी एक उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? संगठबंधन सरकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, बहुदलीय प्रणाली का अर्थ है? बहुदलीय प्रणाली का अर्थ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक दल, ठीक है। बहुदलीय मतलब बहुत सारा दल, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत में कौन सी प्रणाली लागू है? भारत में कौन सी प्रणाली लागू है? तो बहुदलीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, जब कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत ना लाए तो वह क्या करता है? वह क्या करता है? तो अन्य दलों से समर्थन लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? क्या होती है? तो नीतियों की आलोचना करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, चुनाव के समय वादे करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो घोषणा पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? किस प्रकार की संस्था है? तो स्वायत्ता से, ठीक है, स्वायत्ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर, गठबंधन सरकार की कमजोरी क्या होती है? क्या होती है? तो हमारा क्या होगा? स्थायित्व की कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपनाता है? एक दलीय प्रणाली अपनाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने का वैध माध्यम क्या है? वैध माध्यम क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर, राजनीतिक दल संघर्ष का कारण क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विचारधारा में अंतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न
16 नंबर, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1951-52 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, जब दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गठबंधन का सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, मतदान में गोपनीयता क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो डराने से रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर, भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, चुनाव प्रचार की अवधि होती है? चुनाव प्रचार की अवधि होती है तब 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर, लोकतंत्र में मतदान का सबसे बड़ा अधिकार क्या है? सबसे बड़ा अधिकार क्या है? तो मतदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आधार क्या है? आधार क्या है? तो निष्पक्ष चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर, सत्ता में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान क्या है? समाधान क्या है? तो चुनाव। ठीक है, चुनाव करवाना। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा किनके बीच होती है? किनके बीच होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर नंबर 4, लोकतंत्र की उपलब्धियां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? तो जनता की भागीदारी। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर, लोकतंत्र में सरकार बनती है तो जनता द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर, लोकतंत्र सरकार कैसी होती है? लोकतंत्र की सरकार कैसी होती है? जिम्मेदार होती है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो खुलापन। ठीक है, खुलापन है। चलिए अगला प्रश्न लोकतंत्र में सभी नागरिकों को क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो समान अधिकार, मतलब सबको समान अधिकार मिलता है। 7 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? कैसे लिए जाते हैं? तो बहस और चर्चा के बाद। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, लोकतंत्र में बहुमत का क्या महत्व है? सरकार बनता है। ठीक है, बहुमत का मतलब सरकार बनता है। चलिए अगला प्रश्न लोकतंत्र में मताधिकार होता है। मताधिकार होता है सभी वयस्क नागरिकों को। चलिए अगला प्रश्न लोकतंत्र में सरकार होती है। लोकतंत्र में सरकार होती है जनता की। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होती है समय पर। चलिए अगला प्रश्न लोकतंत्र क्या प्रोत्साहित करता है? समानता पर। चलिए अगला प्रश्न लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहा जाता है? जिम्मेदार सरकार। चलिए अगला प्रश्न लोकतंत्र में लोगों अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? तो मतदान और अभिव्यक्ति से। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को क्या मिलता है? क्या मिलता है? सुरक्षा और अधिकार। चलिए अगला प्रश्न लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? सबसे बड़ी शक्ति कौन है? तो मतदाता। मतदाता उससे किया जाता है जो मतदान करता है, मतलब जो वोट देता है। अगला प्रश्न 18 नंबर, लोकतंत्र में जवाबदेही किसकी होती है? किसकी होती है? तो जनता की। चलिए लोकतंत्र का मूल्य क्या है? लोकतंत्र का मूल्य क्या है? तो समानता। चलिए अगला प्रश्न भारत का लोकतंत्र है संसदीय। लोकतंत्र क्या विकसित करता है?
आलोचना की आदत। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में कौन सा माध्यम सबसे अधिक उपयोगी है? सबसे अधिक उपयोगी है तो चुनाव। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विपक्ष का क्या कार्य है? विपक्ष का क्या कार्य है तो निगरानी और आलोचना। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का है? किस प्रकार का है तो अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है 25 नंबर, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या नहीं मिलता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। साइंस का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, लोकतंत्र की चुनौतियां। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि टॉप कितना 17 प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इस वर्ष, ठीक है। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सबसे अच्छा माना जाता है तो लोकतंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है, सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संसद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 61, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2014 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2019 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? कितनी भागीदारी थी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 10.86%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन का। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 71 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलगाववाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए हमारा 14 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अशिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 14 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। तो 4 हिस्सा होता है ना, 1 2 3 4, तो अभी क्या एक हिस्सा क्या है अभी बाकी है, ठीक है। 1/4 अभी बाकी है, मतलब 3/4 क्या हो गया है
हमारा लोकतांत्रिक हो गया है, लोकतांत्रिक शासन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? लोकतंत्र के कितने अंग है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? लोकतांत्रिक अंग है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश होना चाहिए यहाँ? ठीक है, अंग लिख दिया है यहाँ क्या